गिवन प्रॉब्लम में ए कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज है 3x5 और यहाँ पर मैट्रिक्स के एंट्रीज में ए और बी दो दो वैल्यू को यूज़ किया गया है अल्फ़ाबेट को। यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं तो ए और बी की किस वैल्यू के लिए कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर आप देखते हैं ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें हमें 3 पाइवोट एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं विदाउट एनी अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। 3 पाइवोट पोजीशन है तो इसका मीनिंग है इसकी 3 रोज या 3 कॉलम वेक्टर एल है। तो हम मान लेते हैं इसके 3 रो एल वेक्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 रोज या 3 कॉलम कह सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, ए और बी की वैल्यूज के लिए कॉलम्स ऑफ ए, सभी कॉलम्स की बात करी गई है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सारे कॉलम्स इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे चाहे ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। ऑप्शन बी में कहा है देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ए एक्स इक्वल्स टू 0। होमोजीनियस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन होने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर दोनों का रैंक सेम तो आ जाएगा, लेकिन लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो कभी भी इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन बी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि 3 पाइवोट हैं तो इसमें 3 रोज इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो सिस्टम है वो 3 डायमेंशनल सबस्पेस है R5 का, या 3 कॉलम्स कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रोज ऑफ ए स्पैन और 3 डायमेंशनल सबस्पेस। देखिए 3 डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ R5, तो ये हमारा सही हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पाइवोट हैं तो रैंक कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, लेकिन 2 गिवन था इसलिए ये फॉल्स है। राइट की गिवन प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन सी है।